वेलकम टू द सरताज एकेडमी। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज देखते हैं एक और नए सेट यानी प्लेटफॉर्म के द्वारा जो संडे स्पेशल सेट कराया जाता है उसको लेकर के आए हैं। इससे पहले एक सेट करा दिया गया है और आज जो है दूसरा सेट लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन। और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी भी दबा लीजिएगा ताकि इस तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन आए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था। बताना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा इसका प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ध्यान रखिएगा ये विलियम जो बेंटिंग है तो विलियम बेंटिंग क्या थे, तो विलियम बेंटिंग जो है यानी ये क्या हो जाएगा बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसे ध्यान रखिएगा ये भारत का क्या हो जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा, विलियम बेंटिंग हो जाएगा और बंगाल का कहेगा तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। और ये कैनिंग जो है भारत के प्रथम जो है वाइस राय थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो बताना है जो युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है। बताना है कि रॉ का जो नया प्रमुख बनाया गया है अभी तो किसे बनाया गया है। तो ये हो जाएगा रवि सिन्हा को जो है इसका नया प्रमुख बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा ये रवि सिन्हा जो है यानी बिहार के भोजपुर जिला के मूल निवासी है ये। और ये जो मनोज सोनी है तो मनोज सोनी किसका बनाया गया है, इसे यूपीएससी का जो है इसे अध्यक्ष बनाया गया है। और ये परवीन जो सूद है इसे बनाया गया है सीबीआई का जो है ये हो जाएगा यानी अध्यक्ष है। और ये जो बनाया गया रवनीत जो कौर है इसे सीसीआई का जो है इसे बनाया गया है। सीसीआई मतलब हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है रवनीत कौर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। बताना है कि किस समूह के जो पौधा है उसको सामान्यतः जो है शैवाल कहा जाता है। तो ये हो जाएगा यानी जो थाइलोफाइटा है इस समूह के पौधे को जो है सामान्यतः जो है शैवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में उन्हें चुनिए जिनके भीतर जो है बीज होते हैं। तो बीज वाले को चुनना है ऑप्शन के अनुसार। देखिए पहले इसमें देखिए पहला ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है, खीरा है, चीकू है, भिंडी है, प्याज में कभी बीज देखे हैं? बिल्कुल नहीं, इसको हटा दीजिए। दूसरा क्या है, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू में भी बीज नहीं होता है, इसको भी हटा दीजिए। और तीसरा ऑप्शन है करेला है, खीरा है, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, तो इसमें जो है आपका बीज हो जाएगा। तो यही जो है यानी 5 का जो है सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। तो बताना जो रुधिर कैंसर है इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम जो है तो ये हो जाएगा ल्यूकेमिया जो है इसका दूसरा नाम होता है रुधिर कैंसर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटक के उदाहरण कौन है। बताना है किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटक का उदाहरण बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कसाभिका यानी फ्लैजिलेट्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो मैसूर राज्य के प्रशासन को जो लिया था तो ये किसके द्वारा लिया गया था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लिया गया था। ध्यान रखिएगा ये जो मैसूर है 1800 यानी 31 ईस्वी में जो है कुशासन के आधार पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से यानी किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर स्थानांतरित किया राजधानी को तो ये किसने किया। तो ये हो जाएगा मीर कासिम के द्वारा किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी। जो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में तो इसकी अध्यक्षता जो किया गया किसके द्वारा किया गया था।
तो ये हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसी अधिवेशन में पाकिस्तान की जो है मांग की गई थी। और मुस्लिम लीग की का स्थापना कब किया गया है? तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। तो कश्मीर की जो घाटी है कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। तो कहाँ में स्थित है ये? तो ये हो जाएगा यानी जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय है यहीं पे जो है यह स्थित है। ध्यान रखिएगा जितने भी घूमने वाला प्लेस है, जैसे हो जाएगा घूमने वाला प्लेस कौन कौन है, जैसे नैनीताल है, सॉरी हाँ रानीखेत है, नैनीताल है, मसूरी है, ये सब जितना भी पर्यटक वाला स्थल है ये सब जो है लघु हिमालय के ही अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? बताना है कि जो मिस यूनिवर्स का जो खिताब जीता है तो ये 2022 में किसने जीता है? तो ये हो जाएगा यानी आर बोनी ग्रेबियल के द्वारा जो है जीता गया है। और ये हरनाज जो सिंधु है इसने 2021 में जो है इसने जीता था। और ध्यान रखिएगा कहेगा सबसे पहले यानी कौन वे भारतीय है जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो हो जाएगा सुष्मिता सेन के द्वारा 1994 ईस्वी में जो है पहली बार जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता गया है। किसके द्वारा? ये हो जाएगा सुष्मिता सेन के द्वारा पहली बार जीता गया है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार का निम्नलिखित में कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो बताना है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो कौन हो जाएगा गरबा के समान? तो ये हो जाएगा झुमरी जो नृत्य है ये गरबा के समान है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले इन कौन से परिवर्तन रंध्र के खुलने का कारण होता है? तो बताना है कि जो रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन निरंध्र के खुलने का कारण होता है? तो ये हो जाएगा यानी रक्षक कोशिकाओं में जल के प्रवेश और उनका फूलना। जब जल प्रवेश कर जाता है उसमें तो वो क्या होता है? फूल जाता है, जिससे कि वो अपने आप जो है खुल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है? बताना जो लाल रक्त है इसका आकार कहेगा कैसा होता है? इसका आकार जो है गोलाकार होता है। ध्यान रखिएगा इसका जो है आकार कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। और ये जो लाल रक्त यानी आरबीसी जिसको हम लोग कहते हैं इसी को आरबीसी कहा जाता है, लाल रक्त कण। तो आरबीसी ये आरबीसी जो है यानी इन ऊँट तथा लांबा के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा बाकी जितना भी यानी आरबीसी है उस सब में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन ऊँट और लांबा के जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इस आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण जो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आरबीसी का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन उपस्थिति होने के कारण जो इसका रंग लाल होता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े में अधिक सहज महसूस किया करते हैं। तो बताइए कि काले रंग के कपड़े में हम लोग अधिक जो है सहज महसूस करते हैं सर्दियों के दिनों में। तो क्यों करते हैं? क्योंकि ये गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। तो यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? तो बताना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। तो यह जो ओजोन क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक जो है होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्गमन को कम करेगा, इसीलिए जो है इसका आंसर नंबर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि घंटियाँ धातु की बनी होती है क्योंकि वे प्रकृति में डैश होती है। तो बताइए क्या होती है वो घंटियाँ जो धातु की बनी होती है? तो ये हो जाएगा वो ध्वनिक जो है होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19 है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ? तो बताइए जो राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभ किया गया ये किस वर्ष किया गया है? तो ये हो जाएगा
1930 में जो है इसका प्रारंभ किया गया। और कहाँ पे किया गया था? ये कनाडा के हैमिल्टन नामक शहर में सर्वप्रथम जो है ये किया गया था, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि चलती गाड़ी में यानी बैठे आदमी का ऊर्जा जो है यानी क्या होगी? तो बताना है कोई आदमी चलती गाड़ी में अगर बैठे हुआ है तो उसका ऊर्जा जो है क्या होगा? तो उसमें जो ऊर्जा होगा तो ये हो जाएगा गतिज एवं स्थितिज जो है दोनों ऊर्जा होगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? यानी बताना है कि पौधे में जो है अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो ये उत्पादन जो होता है ये हो जाएगा श्वसन के दौरान ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो बताना है कि बिहार विधानसभा जो है इसके प्रथम उपाध्यक्ष कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो श्री अब्दुल जो है बारी ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। लेकिन वही कहेगा यानी प्रथम जो है अध्यक्ष कहेगा तो श्री जो है राम दयालु सिंह, ये श्री राम दयालु सिंह जो है ये प्रथम जो है विधानसभा के यानी क्या थे? ये अध्यक्ष थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? जो तत्व है इसका दूसरा समूह कहेगा तो क्या कहलाता है? तो इसका दूसरा समूह हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु होता है। वही पहला अगर कहेगा पहला ग्रुप का इन तत्व का पहला समूह क्या कहलाता है? तो पहला जो समूह है वो क्षारीय धातु कहलाएगा और दूसरा हो जाता है क्षारीय मृदा धातु हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर जो है मुड़ी होती है तो क्या कहलाता है? यानी कोई जो है यानी गोलाकार दर्पण है जिसका अंदर की ओर जो परावर्तक सतह क्या है वो अंदर की ओर मुड़ी हुई है, तो इसी प्रकार का होगा। तो इस प्रकार कौन सा लेंस होता है? तो ये हो जाएगा यानी जो है अवतल दर्पण। किस प्रकार दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो बताना है कौन जो है इसमें गलत कथन है। पहला ऑप्शन है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है, बिल्कुल सही है, उत्तर दक्षिण की दिशा और इंगित करता है। दूसरा ऑप्शन है कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए चुंबक पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वो किसी भी चुंबक पे क्या होता है यानी जो है वो प्रतिच्छेद कभी नहीं करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है प्रतिच्छेद नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। यही गलत के बारे में पूछ रहा है कौन सा गलत कथन को पहचानिए, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 25 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? बताना है कौन जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। तो ऑप्शन है पहले बेकालाइट। तो यही जो बेकालाइट है ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, ये क्या होता है? ये थर्मो जो है सेटिंग प्लास्टिक होता है, जिसको एक बार यूज करने पे दोबारा जो है इसका यूज नहीं किया जा सकता है, यानी वही होता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जिसको बार बार जो हम लोग यानी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद डैश के बीच है। तो कावेरी जल विवाद जो है किन दो राज्यों के बीच में है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है कावेरी जो है जल विवाद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। बताइए गांधी जी के द्वारा जो है कौन सा जो है सत्र का अध्यक्षता किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो ये हो जाएगा 1924 वाला था बेलगांव अधिवेशन, इसी की अध्यक्षता जो है किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, तो जहां नाना साहब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। बताइए जो नाना साहब के यानी जो महल थे, कहाँ पे महल थे जिसको मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया? तो ये हो जाएगा बिठूर में जो महल थे यानी उसको जो है मुख्यालय के रूप में जो है प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि राशि में कुल संख्या है। बताना जो राशि है इसमें कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा राशि जो है यानी 12 जो है राशि होता है। ध्यान रखिए 27 जो है ये नक्षत्र होता है, ठीक है, नक्षत्र कहेगा तो 27 होता है और जो राशि की कुल संख्या कहेगा तो 12 होता है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि कुद्रेमुख खान से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ निर्यात होता है। बताना जो कुद्रेमुख है यानी यहाँ से जो लौह अयस्क निकाला जाता है ये कहाँ निर्यात होता है। इसका निर्यात जो होता है तो ये हो जाएगा यानी जो है मंगलोर जो बंदरगाह है यहीं से जो इसका निर्यात किया जाता है। और ध्यान रखिएगा वर्तमान जो है युग को जो है लौह युग माना गया, पाषाण युग एवं ताम्रपाषाण युग वर्तमान में जो है लौह युग है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है। तो पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज क्षेत्र है ये किसके लिए विख्यात है, तो ये हो जाएगा कोयला के लिए जो है रानीगंज विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है। बताइए जो भारत 6G अलायंस जो है शुरू किया गया है तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगा अश्वनी वैष्णव के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विचार करना है। पहला इसमें दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े के दागने प्रथा की जो शुरुआत की थी, बिल्कुल क्या हो जाएगा सही है। घोड़ा दागने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। दूसरा एक अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसमें अपने सैनिकों को यानी नकद में जो है भुगतान किया, तो ये भी क्या हो जाएगा सही है, जो सैनिक है उसको नकद भुगतान दिया। और तीसरा ऑप्शन है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे जो विशाल अस्थाई सेना थी, तो ये भी सही है, इसके पास जो है विशाल अस्थाई सेना थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से यानी जो है सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या है भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है। बताइए कौन सी समस्या है जो भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है। तो ये जो जुड़ी हुई है तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये मुद्रास्फीति भी है, राजकोषीय घाटा भी है और चालू खाता भी है। यानी अब जितना है सभी हो जाएगा उपयुक्त में से, इसका डी जो है आंसर हो जाएगा 35 का डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो बताइए चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो चीनी का जो कटोरा कहा जाता है ये हो जाएगा क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये क्यूबा जो है, क्यूबा की राजधानी कहेगा कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है हवाना इसका राजधानी होता है। और ध्यान रखिएगा क्यूबा जो है विश्व में सर्वोत्तम सिगार यानी जो सर्वोत्तम किस्म के जो सिगार है उसके निर्माताओं के रूप में विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। तो बताइए कौन हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। तो ये हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, यानी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को ये आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे। बताइए कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, तो कहाँ पे वो ठहरे थे, तो हो जाएगा किंग्सले जो हॉल थे उसमें जो है गांधी जी ठहरे थे। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन जो नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन जो है प्रदर्शित करता है। बताइए इंडियन नेशनल जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है मतैक्य का काल कहेगा तो ये हो जाएगा 1916 से 1922 ईस्वी के बीच का जो काल था ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का जो है काल था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है। बताइए जो सुनामी उत्पन्न होती है ये कहाँ उत्पन्न होती है, किस कारण उत्पन्न होती है, ये हो जाएगा अंतः समुद्री भूकंप द्वारा जो है ये उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो है कब पारित हुआ था। ये पारित हुआ था कब, तो 2005 में जो है ये पारित हुआ था और लागू जो है 2006 में जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से जो है इसे लागू किया गया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है। तो बताना है कि ब्लीचिंग जो पाउडर है इसका आणविक सूत्र जो होता है यानी CaOCl
जो है यानी 2 इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर गलत यहाँ 110 आ गया है। देखिए पौधा यानी जो है पौधा जो है यानी कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी पौधा जो है कोशिका का पावर हाउस कहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चलती गाड़ी में बैठे यानी गति जो है चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा जो क्या होती है, अभी जस्ट ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो गति एवं जो है स्थिति दोनों होता है इसमें। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब यानी होता है, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, तो क्वेश्चन नंबर 44 में है कि डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो बताइए जो डायलिसिस की प्रक्रिया है ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा यानी जो गुर्दा है जिसको किडनी कहते हैं इसी से जो है डायलिसिस की जो प्रक्रिया इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है कि खाद्य श्रृंखला में कौन जो है सबसे निचला स्तर पर यानी जो है होता है, तो खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर पे जो होता है वो कौन होता है, तो वो हो जाएगा उत्पादक जो होता है ये सबसे निचला स्तर पे होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 46 है कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है और इस पौधे में भोजन कहाँ पर जो है तैयार किया जाता है, बताइए शकरकंद जो है एक भूमिगत संरचना है, भूमि के नीचे ये होता है जो भोजन को जो है संग्रहित करती है, इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है, तो ये जो तैयार किया जाता है यानी जो पत्ता होता है इसका पत्ते यानी पत्ते में जो है इसे तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है यानी 47 है, इनमें से मिलान करना है, तो मिलान करना है। देखिए इसमें क्या है, पहला इसमें दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 47 में कि स्टोन पार्क, तो स्टोन पार्क कहाँ है, तो स्टोन पार्क जो है ये हो जाएगा यानी ये धौली में हो जाएगा, ठीक है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये धौली में हो जाएगा। और ये बायो जो है टेक्नोलॉजी पार्क कहेगा तो बायो टेक्नोलॉजी पार्क है सीतापुर जो है यानी जो है हो जाएगा ये हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। और सूचना तकनीक पार्क कहेगा तो ये हो जाएगा जोधपुर जो है यानी जयपुर कोटा उदयपुर में हो जाएगा। और जापानी जो पार्क है यानी जापानीज पार्क ये हो जाएगा नीम राना जो अरवल है यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 है ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था ये किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो ये दिया गया था 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जिसका जो कार्यकाल था 1974 से लेकर के यानी 79 तक इसका कार्यकाल था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। और ध्यान रखिएगा और ये जो है इसी के समय 1975 में ही फिर जो है यानी 20 सूत्री कार्यक्रम का जो है यानी शुरुआत किया गया था, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है बिहार के प्राचीन इतिहास की जीवक कौन थे, यानी बिहार के जो प्राचीन इतिहास में जीवक यानी कौन थे, बताना जीवक कौन थे, तो ये हो जाएगा ये जो है ना चिकित्सक थे जीवक। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के महान जो है नर्तक थे, तो बताना है कि पंडित बिरजू महाराज जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं, तो इसका संबंध हो जाएगा किससे, तो ये हो जाएगा इसका संबंध जो है कथक घराने से हो जाएगा, कथक हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है, यानी जो गति का जो प्रथम नियम है ये किसकी परिभाषा देता है, तो ये परिभाषा देता है बल की जो है परिभाषा देता है गतिज का प्रथम नियम। वही कहेगा गति का दूसरा नियम जो है तो बल का व्यंजक यानी प्राप्त होता है गति के दूसरे नियम से। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो बताना है कि अधिकांश जो पौधा है वो मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन को प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी हो जाएगा 53 है कि प्लास्टिक यानी बहुत उपयोगी है क्यों, और जो है क्यों इन दिनों जो है यह व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, तो बताइए प्लास्टिक जो है बहुत उपयोगी है और क्यों जो है इन दिनों यह व्यापक रूप से जो उपयोग किया जाता है,
तो ये हो जाएगा, यानी ये वजन में हल्की है और क्या हो जाएगा, मजबूत होती है, इसीलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण है। तो अपशिष्ट के विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण के संबंध में गलत जो है विकल्प का चयन कीजिए। तो इनमें से गलत जो है उसके बारे में बताना है। तो इनमें से देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि अब यह लैंडफिल में जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को बढ़ा देता है। तो यही गलत हो जाएगा, मात्रा को बढ़ाता नहीं है, ये मात्रा को जो है यानी जो घटाता है, इसीलिए जो इसका आंसर जो है यानी 1 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि वनो उन्मूलन के प्रभाव के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से जो है कौन सा एक गलत है। बताना है कि वनो उन्मूलन के प्रभाव के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक जो है गलत है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, यानी जो पहला ऑप्शन है, इसके परिणाम से जो है भौम जल नीचे हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर वनो पेड़ पौधा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, बारिश नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, भौम जल क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा। और यह पृथ्वी पर तापमान और प्रदूषण स्तर को बढ़ाता है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वन नहीं रहेगा तो तापमान और प्रदूषण भी बढ़ेगा। और तीसरा है कि यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ाता है। तो ये भी सही हो जाएगा, यानी अगर जो है पेड़ पौधा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ जाएगा। और चौथा है कि ये वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये O2 के स्तर को जो है बढ़ाएगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो O2 के स्तर घट जाएगा, इसलिए यही जो है गलत हो जाएगा। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि सूक्ष्म जीवों में के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं। बताइए कि सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक यानी जीव संबंधित होते हैं। तो ये हो जाएगा जो प्रोटोजोआ है, इसी प्रोटोजोआ से मलेरिया कालाजार रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। बताइए कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया, तो बताइए किसके द्वारा किया गया है। तो फिजी के राष्ट्रपति या फिजी के प्रधानमंत्री या फिजी के गवर्नर। तो ये हो जाएगा फिजी के जो प्रधानमंत्री है उसके द्वारा जो है इसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना के सामना किया था। बताइए पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था। तो ये किया था इब्राहिम जो लोदी है इसकी सेना का सामना किया था। बताइए पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तो ये हो जाएगा 21 जो है अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत की प्रथम जो है लड़ाई हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो किसने दी। बताइए जो राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय है उसको राजा की उपाधि जो किसने दी। तो यह दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा जो है इसे राजा की उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। तो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं। तो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा जो कहा जाता है तो ये हो जाएगा म्यांमार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सेरीब्रम किससे संबंधित है। बताइए जो सेरीब्रम है यानी इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध हो जाएगा मस्तिष्क से हो जाएगा, मस्तिष्क में जो अग्रभाग है उससे इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। बताइए मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में तत्व है तो ये कौन सा तत्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन जो है प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 65% पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहेगा तो कार्बन होता है, दूसरे नंबर कार्बन 18% के आसपास कार्बन पाया जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन पाया जाता है, लगभग जो है 9% के आसपास हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए संचित रहता है ये हो जाएगा यकृत में जो है ये संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 64 है कि बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है कब तक रखा है। बताइए बिहार सरकार द्वारा जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है तो ये कब तक रखा गया है। तो ये हो जाएगा
2040 तक जो इसका लक्ष्य रखा गया है, तो 2040 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का जो है विकास किसने किया था। तो चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है इसका विकास करेगा किसने किया, ये हो जाएगा नेकचंद के द्वारा जो है इसका विकास किया गया है। याद रखिएगा रॉक गार्डन की स्थापना जो है 1958 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई रॉक गार्डन का। अगला क्वेश्चन है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो द्रव है इसको ठोस में बदलेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा घनीकरण जो है इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है। ये ऑन्कोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑन्कोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है तो वो हो जाएगा कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो जो ऑर्निथोलॉजी है उस ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ये भूमि जो है मृदा है इसमें पेडोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा क्या है। तो विधान परिषद की जो है सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कहेगा तो कितनी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी 30 वर्ष जो है विधान परिषद सदस्य बनने के लिए उम्र जो है होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है। शावक मतलब बच्चा होता है, सबसे बड़ा बच्चा कौन सा जानवर पैदा करता है, तो ये जो पैदा करता है तो ये हो जाएगा यानी नीली जो व्हेल है ये सबसे बड़ा जो है शावक पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है। तो बताना है रक्त स्कंदन में यानी जो है मदद करने वाला विटामिन कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध को दही में संकलित करने वाला एंजाइम कौन होता है। यानी दूध को दही में जो संकलित करता है वो एंजाइम हो जाएगा रेनिन जो है ये एंजाइम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है। तो नवंबर में जो संघाई महोत्सव मनाया गया ये कहाँ पे मनाया गया, ये हो जाएगा यानी जो मणिपुर है यहाँ पे जो है मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में कौन सा जो समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। बताइए कौन सा हो जाएगा समुद्री बंदरगाह जो तेल परिष्करण और बंदरगाह भी है, तो ये हो जाएगा यानी मैंगलोर है, हल्दिया है और विशाखापट्टनम है। तो ये जो तीनों है यानी समुद्री बंदरगाह है और तेल परिष्करण केंद्र भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन जो है एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है। बताइए एकल परमाणु जो अणु का कहेगा उदाहरण, तो ये हो जाएगा जो आर्गन है ये एकल जो है परमाणु अणु का जो है एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ती है। तो ये हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई हो जाएगा। ये भी रिपीट क्वेश्चन आ गया है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंग द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। तो बताइए ज्वारीय तरंग द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है तो कौन करता है, तो ये हो जाएगा कच्छ की खाड़ी जो है के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 होगा कि मई 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो स्वतंत्र प्रभार के रूप में जो नियुक्त किया गया है तो ये हो जाएगा कौन, यानी अर्जुन राम मेघवाल, इसे ही नियुक्त किया गया है, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग अभी बोले भी थे तो ये हो जाएगा डॉक्टर जो है मनोज सोनी, ये यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में जो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं। जो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार दिए गए हैं तो ये किसमें दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा राजनीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में दिया गया है। यानी राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत है इसमें जो है दिया गया कल्याणकारी राज्य संबंधी। और अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जो है कहाँ बनते हैं।
तो शुक्राणु जो बनता है तो ये हो जाएगा विरसन में जो है इसका निर्माण होता है शुक्राणु का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जो ये क्या है रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इसमें दिया गया है उस विकल्प का चयन कीजिए यानी जिसमें एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे दिए गए समुच्चयन संख्या एक दूसरे से संबंधित है। तो पहला इसमें दिया हुआ है 79 है, 79 है, 7 है। तो इसको देख लेते कैसे है। तो 9 गुना 7 कर दिए तो कितना आ जाएगा, यानी जो है 63 आ जाएगा। और फिर 9 जो है ये वाला 9 और ये वाला 7, इसको फिर जोड़ देंगे तो 9 7 16 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा 63 और 16 को, तो जो है 79 जो है पूर जा रहा है, यानी ये बीच वाला पूर जा रहा है। ठीक है, बीच वाला कैसे पूर रहा है, तो दोनों लास्ट वाला को गुना करके फिर जो है यानी लास्ट वाला को जोड़ करके टोटल जो ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से जो है 79 आ रहा है, तो बीच वाला इसे पूर रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन में देखिए कहाँ पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जैसे 15 है लास्ट वाला, दोनों साइड वाला 14 है, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो 200 जो है 10 आ जाएगा। फिर 15 है प्लस 14 है, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। टोटल जोड़ दीजिए तो 9 आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया, 239। देखिए बीच वाला जैसे बराबर पूर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है। इसमें कह रहा है कि जो प्लस चिन्ह है इसका विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह आएगा। देखिए यहाँ प्लस यहाँ पे है और इसका जस्ट अपोजिट में ये क्या है बराबर है, तो यही बराबर इसका आंसर हो जाएगा। 83 का जो है बी हो जाएगा। अगला है 84 में, देखिए फिर रीजनिंग है। ये कह रहा है कि सही जो है ना दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिएगा तो यहाँ पे मान लीजिए एगो दर्पण है, ये दर्पण है, तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा इस साइड में वही बताना है आपको। तो इसको जैसे इमेजिंग करके बनाइएगा तो इसका जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी आ जाएगा। ठीक है, तो यानी के जो है ये ऐसे पलट जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद जो ये यानी क्यू है ये ऐसे आ जाएगा। फिर जो 1 है तो ये 1 ऐसे आ जाएगा। और उसके बाद है जो 2 है तो ये 2 कैसे आ जाएगा, ये 2 जो है यानी ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा n जो है इसी तरह से यानी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते 84 में। इसमें दिया हुआ आरेख दिया हुआ है, यानी कह रहा है कि आरेख में वृत्त अध्यापक को निरूपित करता है। तो ये वृत्त जो है यानी ये किसको बताता है, ये अध्यापक को बताता है, ध्यान रखिएगा। और जो ये त्रिभुज है यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कि जो त्रिभुज जो है ऑनलाइन शिक्षक को निरूपित करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑनलाइन जो है यानी शिक्षक हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक हो जाएगा। और फिर आगे है यानी जो है उसके बाद जो यहाँ पे यानी जो है इसमें अगला जो इसमें दिया हुआ है ये आयत जो है, ये आयत जो है यहाँ पे है आयत जो है यानी अंश जो है अंशकालिक जो कार्यकर्ता है इसको दर्शाता है। ये क्या हो जाएगा, कार्यकर्ता हो जाएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि कौन जो है कितने यानी इनमें से कितने अध्यापक ऑनलाइन शिक्षक के साथ जो है यानी संकालित जो है इनकर्ता भी है। तो जो तीनों में कॉमन आएगा तो यानी क्या होना चाहिए, अध्यापक भी होना चाहिए और ऑनलाइन शिक्षक के साथ जो है यानी अंशकालिक जो कार्यकर्ता। तो कौन हो जाएगा, ये तीनों में कॉमन कौन है, ये 19 है। तो ये 19 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 84 का जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है। फिर ये दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लेना है कि जो है इसमें कह रहा है कि दो चिन्ह को जो आपस में बदला जाए तब जो है कौन सा जो है यानी इसके बराबर सही बैठेगा। पहले इसमें देख लीजिए भाग वाले टर्म को देखेंगे हम लोग। पहले देखिए ऑप्शन फर्स्ट नंबर, जैसे यहाँ पे ये गुना है तो गुना की जगह पे भाग आ जाएगा और जो यहाँ पे भाग है भाग की जगह गुना आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ भाग जो है यानी 7 यानी 14 को भाग करेंगे 21 से तो पूरा पूरी कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होने की संभावना है। अगला टर्म देख लेते हैं। फिर आगे में x जो है ये गुना है ये और माइनस है, तो इनको बदलेंगे तो यहाँ गुना है तो गुना की जगह पे ये माइनस आ जाएगा और माइनस है माइनस की जगह पे ये गुना आ जाएगा। और उसके बाद देखिए भाग है 7 से कटाएगा, 7 से कट जाएगा ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे 12 और 14 गुना कर देंगे, 12 14 गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, तो 100 जो है 68 आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 100 जो है 68 आ जाएगा। फिर इधर जो है यानी गुना की जगह फिर यहाँ माइनस है -3 है अपने 28 यानी जो फिर 28 जो है प्लस में ये प्लस जो है 28 है। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये जो है ना 193 के बराबर आ जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए फिर क्या दिया, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें है कि कुछ जो है औषधि इंजेक्शन है। तो मान लीजिए आप पहले घेरा बनाइएगा, औषधि को ए से मान इंडिकेट कर देते हैं, यानी कुछ औषधि इंजेक्शन है। तो I फॉर इंजेक्शन ले लेते हैं हम लोग, यानी ये कुछ दर्शा रहा है। उसके बाद ये हो गया, और दूसरा में है कि कोई जो इंजेक्शन उपकरण है, ये इंजेक्शन है यानी कोई इंजेक्शन उपकरण है, तो इसको दूर कर दीजिए, ठीक है। कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं है, यू ले लेते हैं, उपकरण से नहीं है। तो अब पहला देखिए निष्कर्ष क्या दिया, पहला निष्कर्ष है कोई उपकरण इंजेक्शन नहीं है, ये उपकरण है, ये वाला उपकरण है, और ये इंजेक्शन बिल्कुल सही है, कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं है, तो ये पहला जो है निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा में देखिए कोई औषधि उपकरण नहीं है, ये जो है औषधि ये वाला है, ये उपकरण है, कोई नहीं है, तो बिल्कुल जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो कन्फर्म जो है हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इससे आई से रिलेशन बना रहा है, ए से नहीं बना रहा है, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। केवल जो एक ही निष्कर्ष जो है इसका सही होगा, इसलिए आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है कि उस विकल्प का चयन कीजिए, इसमें भी है जो इससे संबंध है, तो 9 वाला इसका क्या आ जाएगा। देखिए 7 है, तो 7 का हम लोग क्यूब अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 300 जो है 43 आ जाएगा। फिर इसमें से 2 जोड़ देंगे तो ये पुर जाएगा 300 जो है 45, यानी ये पुर जाएगा। उसी तरह से इसमें भी करते हैं, 4 वाले में 4 का क्यूब करते हैं तो 64 हो जाता है, उसमें फिर 2 देंगे 66 आ जाएगा। उसी तरह से 9 का क्यूब कर लेते हैं हम लोग, 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 का क्यूब करेंगे तो 700 जो है 29 आ जाता है। अब फिर इसमें से 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 731 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है यानी फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, फिर इसमें मोड़ा तोड़ा गया है कागज़ को। देखिए पहले इसको यहाँ पे खुलेगा, फिर आगे ये वाला खुलेगा, ये वाला खुलेगा, तो इसका आंसर जो है आप चेक कर लीजिएगा सही से, 88 नंबर इसका, यानी 88 का डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये सबको इमेजिंग कीजिएगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 में फिर कह रहा है कि यहाँ एक का जो है फलक के विपरीत जो है कौन होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले तो आप ऑप्शन के द्वारा छांट भी सकते हैं। जैसे देखिए एक का कह रहा है, तो अब देखिए एक है यहाँ पे एक है, और एक के पड़ोसी कौन कौन है, पड़ोसी 2 है और 6 है। जब ये पड़ोसी है तो ये कभी जो इसका अपोजिट नहीं हो सकता है। तो 2 जहाँ पे 6 जहाँ पे उसको हटा दिए, 6 यहाँ है इसको हट जाएगा, ये नहीं हो सकता आंसर, यानी एक का अपोजिट नहीं हो सकता है। उसी तरह से फिर इसमें एक है, यानी यहाँ पे जो एक है तो इनमें से एक में से देखिए इसका पड़ोसी कौन है, 2 है और 5 है, तो यानी 5 ऑप्शन में यहाँ पे है, तो ये भी 5 इसका जो है अपोजिट का भी नहीं हो सकता है। अब बचा ये 3 और 4, यही तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसको निकालने का तरीका है कि आप ऐसे सबसे पहले जो है यानी इसका बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ये पहले बॉक्स बना लेंगे, ये वाला बॉक्स बना लेंगे, ठीक। उसके बाद जो है इनमें से जो कॉमन है, कॉमन को ऊपर में लिख लेना है। कॉमन जैसे अब मान लिए इन दोनों को हम लेते हैं, इन दोनों जो है यानी डाइस को लेते हैं, इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन जो एक ही वो 5 कॉमन है, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए। उसके बाद जैसे इधर घूमना है क्लॉकवाइज, उसी तरह से यहाँ पे लिख देना है। जैसे 5 है, 5 के बाद क्या आ जा रहा है, 5 के बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, तो यहाँ पे 5 के बाद क्या है, यहाँ पे जो है 5 के बाद जो है यहाँ पे 4 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद इसमें चले आप इसमें चलिए, ये वाला में, ये वाला में जब चलेंगे तो 5 के बाद फिर क्या है, 5 के बाद 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, ठीक है, इस घर में बैठ जाएगा। उसके बाद बाकी जो नीचे में बचा तो 1 2 3 4 आ गया, ऊपर 5 आ गया, बचा कौन, एगो डाइस 6 वाला है, वो बचा होगा 6 वाला, नीचे कर देंगे। तो अब इसमें से अल्टरनेट घर जो इसका अपोजिट आ जाता है, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो हमको पूछा है सिर्फ 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा, यहाँ पे 3 दिख रहा है 1 का अपोजिट, तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है कि बेल्जियम का यूरो से वही संबंध है जो स्लोवाकिया से है। ध्यान रखिएगा बेल्जियम की जो मुद्रा है यूरो चलता है वहाँ, और स्लोवाकिया है यहाँ भी यूरो चलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 90 का सी नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 में देख लेते हैं, इनमें से कह रहा है कि 8 का संबंध 73 और फिर अगला जो है यानी ये 9 है, इनमें से कितना आएगा। तो इनमें से देखिए कर दीजिएगा इधर, जैसे 8 गुना जो है हम 9 कर देते हैं, तो प्लस उसमें से फिर 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 1 73। उसी तरह से 9 में कर देंगे, 9 एक ज़्यादा से गुना करते हैं, 9 है तो 10 से गुना कर देंगे, प्लस 1 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 9 90 हो जाएगा, प्लस 1 तो 91। 91 ऑप्शन नंबर डी में है।
तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 है, अब इसमें से देखिए, अब इसमें से भरना है। तो भरने का इसमें तरीका है, देखिए यहाँ पे P आ रहा है। अब देखिए P से पहले या P के बाद क्या आ रहा है, कहीं पे दिख रहा है? P से पहले I है, तो हो सकता है यहाँ पे I होगा। तो I हम देख लेते हैं, पहले I हो गया। तो आगे देख लेते हैं IP, और उसके बाद है यहाँ पे अगर हम N भरते हैं तो IPNL, तो N भरते हैं तो यहाँ पे मिल रहा है, यानी जो है। और पहले, और उसके बाद जो है देखिए, इसको इसमें से भी कर लेना पड़ता है कि गिन लेना पड़ता है कि क्या वो इसमें घर है, इन टोटल कितना अक्षर है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 है। तो यानी 12 जब है तो या तो ये हो सकता है 4 के फॉर्मेट में आ सकता है, पेयर बन सकता है, या 3 में आ सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं किस में ये बन रहा है। तो पहले देखिए इसमें चाहिए कि IPNL, ये 4 में आ जाएगा। फिर अगला में IPNL, ये 4 हो गया। फिर IPNL, यानी बैठ जा रहा है, पता चल गया कि ये यहाँ पे जो है IN, यानी जो IPNL है, इसका जो बना है, यानी 4 पेयर में ये बना है, 4 4 में बना है। तो ये हो जाएगा। तो I, अब N देखिए कहाँ पे है, तो INN और IP, यहाँ ऑप्शन नंबर C जो है इसका 92 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। अब इनमें भी देख लीजिए वर्ड है और जो है DLIW लिखा गया है। तो अब इस प्रकार का जो लिखा गया, तो कैसे लिखा गया होगा, देखिए W है, ये W का अपोजिट क्या होता है, यानी D इसका जो है अपोजिट होता है W का, और O का अपोजिट क्या होता है, O का अपोजिट L होता है, R का अपोजिट I होता है, यानी इसका मतलब क्या, यहाँ अपोजिट वर्ड लिया गया है। उसी तरह से यहाँ भी टर्म दिया हुआ है, N का अपोजिट M होता है, O का अपोजिट L होता है, और U का अपोजिट F होता है, मतलब सब अपोजिट है। तो हमको कह रहा है किसका निकालने के लिए, तो VERB का, भर्ब का निकालने के लिए हमको कह रहा है। तो भर्ब का हमको निकालना है। तो भर्ब का भी है, भी का उल्टा क्या होता है, भी का उल्टा जो है यानी ई होता है, और ई का उल्टा भी हो जाएगा, आर का उल्टा आई होता है, और बी का उल्टा वाई होता है। तो अब देखिए किस ऑप्शन में है, यानी ई भी आई वाई, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 93 का जो है 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 जो है 4 है। इसमें भी वही फिगर दिया हुआ है। तो ये जो यहाँ पे ये जो घूम रहा है, यानी ये अगला में जब जाएगा तो ये 135 डिग्री जो है, यानी क्लॉक वाइज जो है 135 डिग्री घूम रहा है। इसी तरह से यहाँ भी जब घूमेगा तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। अब इसमें से डिक्शनरी के अनुसार जो है इसको सजाना है। तो पहले देख लीजिए क्या है इसमें। पहला अक्षर देखिए THO, तो TH इस सब में कॉमन है, TH सब में कॉमन है, तो यहाँ से जो डिसाइड मेरा नहीं हो पाएगा। तो फिर उससे आगे एक अक्षर बढ़ते हैं। तो TH, यहाँ पे R है, यहाँ पे जो O है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है। तो इसका जो पहला हो जाएगा, यानी देखिए इसमें THO, और वहाँ भी है T के बाद R है। तो पहले कौन आता है, R आता है, पहले O आता है। तो पहले O आता है, O का 15 मान होता है, R का होता है 18। तो पहले ऑप्शन नंबर पे 4 नंबर पे हो जाएगा, पहला ऑप्शन यही आएगा। तो 4 नंबर फर्स्ट में किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में है। तो ये B A नहीं होगा, B नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं एक कदम, यानी जो है आगे, यानी इसमें और इसमें हम लोग देख रहे हैं, यानी TH है और TH है के बाद, यानी जो है THO था, उसके बाद R आ गया, उसका THO के बाद जो है U है। तो U है, तो इसलिए जो है यानी यही वाला आंसर हो जाएगा, यानी 1 नंबर आएगा। पहले 4 आएगा, उसके बाद 1 नंबर वाला आएगा। अब फिर ये हम देख लिए, ये भी देख लिए। अब देखना है हमको दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इनमें से देखिए THR है, THR है, THR है। तो उसके बाद इससे डिसाइड नहीं होगा, THR, उसके बाद आगे O है और सब में O है। तो उसके आगे बढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे तो यानी दूसरा नंबर में देखिए THR, यानी O उसके बाद A है। यहाँ पे THRO के बाद M है, M है तो मतलब 13 नंबर पे आता है, तो ये बाद में आएगा। उसके बाद यहाँ भी R के बाद T है, तो ये भी आपका बाद में आएगा। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 1 के बाद 2 आ जाएगा, तो 2 इसमें आ जाएगा। उसके बाद तो फिर 5वां आ जाएगा, सबसे लास्ट में जो है यानी तीसरा आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, आप कीजिएगा 2 बार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है यानी 96 है। तो इसको भी जो है सॉल्व कर लेना है, बन जाएगा आराम से। इसमें भी जो है कुछ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, बस पहले इसका काम, उसके बाद आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। इनमें भी सॉल्व कीजिएगा इसको, यानी यहाँ पे तो पहले क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट वाला का पहले काम किया जाता है। तो पहले भाग होगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटा गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर
यहाँ पे इसको भी सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 31 नंबर जो है यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी जो है 98 है। इसमें कह रहा है एक खिलौना गाड़ी 500 रुपये में ख़रीदा गया और 620 रुपये में बेच दिया गया, तो उसको लाभ कितना होगा। तो 625 रुपये में बेचा जा रहा है, 500 रुपये में ख़रीदा है, यानी 100 जो है 25 रुपये उसको प्रॉफिट कर रहा है। कितना पे कर रहा है, 500 रुपये में ख़रीदा था, तो 100 से इसको गुना कर देना है। ये कैंसिल हो जाएगा, 25 कितना हो जाएगा 125, तो 25% क्या हो जाएगा, इसको लाभ हुआ है। 25% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है। फिर इसको सोल्व कर देना है, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। यानी 400 क्या हो जाएगा 80 है, इसको 12.5% का होता है 1/8 होता है, फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो गुना ई का जो है 100 हो जाएगा, बराबर जो है 72 है। इसको भी सोल्व कर दीजिएगा तो आंसर जो है आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ पे है 100 है। इनमें से दिया हुआ ए बी जो है, जो ए और बी का जो अनुपात है 5:6 के रुपये के अनुपात में निवेश किया जाता है। ये जो है 8 महीने के बाद जो है अंत में अपनी पूंजी वापस ले लिया। ये जो है इसने 8 महीनों का पैसा इसमें लगाया है, तो वही कह रहा है अंतिम यानी जो है ये अंतिम जो लाभ उनके हिस्से में जो है फिर जो लाभ हुआ उसको 5:9 के रेशियो में उसको लाभ हुआ है। तो बताइए कि जो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए जो निवेश किया होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको कि यहाँ पे कितना है, अगर ये दोनों गुना करते 40 हो जाएगा, और फिर इसको जो गुना करेंगे अगर हम कितना यहाँ पे लाएंगे कि 5:9 होना चाहिए। इसमें 12 से अगर गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को कटाएंगे हम, यहाँ 40 है, यहाँ पे 60 है, सॉरी 12 × 6 72 हो जाएगा, ये 72 हो गया, यहाँ पे 40 है, तो कितना हो जाएगा 9 × 8 72 हो जाएगा, 8 × 5 40 हो जाएगा, यानी 5:9 आ रहा है। तो मतलब है कि ये जो है ना 12 जो है वर्ष मतलब 12 मंथ के लिए जो है बी ने भी अपना पूंजी जो है निवेश किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है। इसमें भी वही एक दो संख्या गुणनफल दिया हुआ है, महत्तम इतना दिया है, तो इसका एलसीएम निकालना है। इसका फार्मूला होता है पहली संख्या x मान लेते हैं इंटू दूसरी संख्या y, बराबर होता है एलसीएम होता है इंटू जो है एच जो है एचसीएफ होता है। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। इसमें जो गुणनफल पहली संख्या दूसरी संख्या मतलब जो गुणनफल है ये 432 तो दे दिया गया है। उसके बाद एलसीएम हमको निकालना है, मान ली एलसीएम को m मान लिए और एचसीएफ हमको 6 दिया हुआ है, तो इससे 6 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी जो है कितना आ जाएगा 72, इसका आंसर आ जाएगा, कट जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 है। फिर इनमें दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर जो कठोर यानी जो है लकड़ी के घन, जो घन होगा, मान लीजिए कोई घन होगा इस प्रकार से, उससे जो सबसे जो है बड़ा संभावित यानी वृत्तीय जो बेलन काटा गया, इससे जो संभावित वाला जो बेलन होगा उसको काट लिया गया, तो बेलन काटा गया तो बाद में कितना बचा होगा उसका आयतन। देखिए तो जो इस जो घन है इसका आयतन कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है क्यूब होता है, और बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर जो है स्क्वायर एच होता है। तो इसी को सोल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा, यानी ये ए कितना है, ये 7 का क्यूब है, और पाई होता है 22 बाई जो है 7 होता है, और आर दिया हुआ है कितना है, इसका जो आर दिया हुआ है यानी क्या कर रहा है, यानी दोनों घन यानी तो इसका भी आर हो जाएगा, यानी जो है यानी ये बेलन ऐसे बनाती यही आर होगा, इसका जो आधा होगा यही आर होगा। तो पूरा भुजा 7 है, 7 सेंटीमीटर पूरा भुजा है, तो इसका जो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। फिर इस अगले आर स्क्वायर है 3.5 आ जाएगा, गुना जो है एच हो जाएगा। तो एच कितना हो जाएगा, इसका ऊंचाई जो है 7 यानी जो है सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। तो इसको भी रख देना है, इस सॉल्व कर दीजिएगा तो इसका जो है आंसर आ जाएगा 73 पॉइंट जो है यानी 5 जो है आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 103 है कि इनमें दो संख्या का अनुपात दिया हुआ उसका योग दिया हुआ, तो ये भी है जब दो संख्या का अनुपात है यानी इसको जोड़ दीजिएगा तो यानी 10x बराबर कितना दिया हुआ है 180 है, ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर जो 18 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर, दोनों का अंतर कितना है 4 का अंतर होता है, 4 3 7, ये 4 गुना 18 कर देंगे, 18 चौक कितना हो जाएगा 72 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 104 है कि एक खिलौना गाड़ी के वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर 56 जो मिलीमीटर है और 176 जो है सेंटीमीटर की दूरी कितने जो है चक्कर में तय करेगा। तो वृत्ताकार पहिया है, इसका परिधि निकाल लेंगे, परिधि फार्मूला है, तो वृत्त का परिधि 2 पाई जो है आर होता है, तो 2 हो जाएगा इंटू 22 जो है 22 7 हो जाएगा इंटू आर कितना है 56 जो है यानी मिलीमीटर है,
तो रहने दीजिए, अभी इसको सॉल्व कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 44 जो है गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है 176 जो है सेंटीमीटर है, इसको भी मिलीमीटर बदलेंगे तो 10 से गुना कर देंगे और उसके बाद डिवाइड कर देना जो हम लोग अभी निकाले 44 इंटू जो है 8। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है 5 जो है, यानी जो है इसका चक्कर लगाएगा ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 जो है 5 है कि जो है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय कर सकती है। यदि शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात 6 अनुपात जो है 1 है, तो नाव की दिशा में इतना किलोमीटर दूरी तय करने में 19.6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, मान लीजिए कि जो बोट है, बोट को बी मान लेते हैं और धारा को एस मान लेते हैं। अब ये बोट जो है 6 अनुपात जो है यानी 1 रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। यहाँ क्या कर रहा है, नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, 15 मिनट लगता है। तो मान लीजिए अगर विपरीत में जाएगा तो क्या होता है, घट जाएगा। ये बोट का जो स्पीड होगा और जो है धारा का जो स्पीड होगा वो घट जाता है। तो मान लीजिए रेशियो है, इसको 5x मान लेते हैं, यानी इन दोनों को करेंगे तो अब ये कितना जा रहा है विपरीत में, तो 5 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, कितना मिनट में, तो 15 मिनट में। 15 मिनट को घंटा बना देते हैं अभी फिलहाल, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर चला जाए तो गुना हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी 5x बराबर जो मेरा निकला यानी 20 निकला। तो x बराबर जो है मेरा 4 निकला। ये 4 क्या, ये अनुपात वाला जो रेशियो था, यानी ये 4x, तो ये 6x हो जाएगा और x हो जाएगा, यानी मेरा 4 निकला। तो ये हो जाएगा 6 अनुपात 1 था, तो अब इसको 4 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि जो नाव जो की चाल, धारा की चाल, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब नाव जो धारा की दिशा में अगर चलेगा, धारा की दिशा में अगर चलेगा तो ये 19.6 किलोमीटर है और उसका चाल जो है दोनों जुट जाएगा, ये जो है 24 और 28, यानी 28 हो जाएगा। फिर 24 और 4 जुट जाएगा, 28 हो जाएगा। इसको कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी जो यानी पूरी इसको कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो एक 7 टाइम में जो है कट जाएगा। ठीक है, तो ये 7 हो गया, यानी जो है 1 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा। और उसके कितना था, ये घंटा में हो जाएगा। अब मिनट में बदलना है, ये मिनट में सब ऑप्शन दिया हुआ है, तो 6 से जो है 60 से गुना कर देंगे, 6 से 42 हो जाएगा, यानी 42 जो है मिनट जो है आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 है। 106 में यदि ए बी सी 3 अलग अलग अभाज्य संख्या है तो ए बी सी का महत्तम समवर्तक कितना होगा। तो इनका जो महत्तम समवर्तक हो जाएगा, ये तीनों अगर अलग अलग संख्या रहेगा तो एक क्या हो जाएगा, सब में कॉमन होता है, यही जो कॉमन ही तो इसका जो है महत्तम समवर्तक होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 107 है। एक ट्रक की जो है चाल दिया हुआ है, यानी 75 जो है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 घंटे में कितना जो किलोमीटर जो है वो दूरी तय करेगा। तो इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो इससे जो है आ जाएगा आपका जो 300 जो है, यानी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 108 में है कि इनमें दिया हुआ है कि विभिन्न सोसाइटी में रंगों की संख्या दर्शाया गया। ये सब रंग का दर्शन किया है। इनमें से बताना है कि सोसाइटी के सभी चारों में से सफ़ेद रंग की कारों का प्रतिशत बताना है। तो अब देखिए सफ़ेद कितना है, यहाँ पे देखिएगा सफ़ेद जो है यानी आपका 25 क्या है, ये सफ़ेद में आता है। सफ़ेद में 25 है, तब देखिए तो 25 है तो ये 25 हो जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा 25, इसी का प्रतिशत पूछ रहा है। टोटल को जोड़ देंगे तो टोटल जो है 25 और 20 और 5 25 टोटल, और 15 10 और 15 टोटल 75 हो जाएगा। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 25 या 75 तो आ जाएगा 33 पॉइंट जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दिया हुआ अलग अलग 7 अलग अलग पाई चार्ट दिया हुआ है। तो ये सबको देखिए, और यहाँ कह रहा है P1 त्रिज्याखंड P5 और त्रिज्याखंड P1, इसका जो है यानी केंद्रीय कोण कितना जो अंतर है, इसका अंतर पूछ रहा है। तो अब देखिए P1 कितना है, P1 देखिएगा तो P1 हो जाएगा आपका 108 है, और P5 कहिएगा तो P5 144 है। तो 144 माइनस जो इसको इतना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 36 आ जाएगा इसका अंतर। और उसके बाद इसका इन टोटल्स को जोड़ देगा P1 P2 P3 P4 5, तो टोटल आ जाता है यानी 900 आ जाएगा टोटल सबको जोड़ने पे। ये 900 जो है ना 36 360 डिग्री के बराबर है। तो 900 360 डिग्री के बराबर है, तो हमको 36 का निकालना है। तो 900
336/900 हो जाएगा, इंटू जो 36 का हमको निकालना है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा 14 पॉइंट जो है यानी 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 में देख लेते हैं। अब दिया हुआ है कि 80 मीटर लंबे पुल 15 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। यदि एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसकी लंबाई ज्ञात करना है। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई x है और पुल की ट्रेन इतना मीटर लंबी हो तो हमको लंबाई पुल का ज्ञात करना है। एक ट्रेन 80 मीटर लंबे पुल, तो ट्रेन का लंबाई हमको निकालना, मान लीजिए x मान लेते हैं, 80 मीटर पुल है, ठीक है। अब ये कितना सेकंड में पार करता है, 15 सेकंड में पार करता है, तो इस किसका हो गया, ये चाल निकल गया। अब यहाँ पे 72 जो है, अब यहाँ ट्रेन की चाल भी दिया हुआ हमको 72, तो ये दोनों चाल है बराबर हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से जो है गुना कर देते हैं। 18 चौक 72 तो 20 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 20। इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर जो है 220 मीटर जो है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर इसको भी सोल्व कीजिएगा इस सबको, तो इसका मान आ जाएगा 30 आ जाएगा, और इसका भी सोल्व कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अब दोनों को डिवाइड पूछ रहा है p/q, तो p/q करेंगे तो एक का मान 30 है p का, q का मान 10 है, तो इसका 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा 110 का। अगला क्वेश्चन 112 है, फिर इसको क्रमिक कर छूट, तो लगातार क्रमिक छूट होता है x प्लस मान लीजिए y माइनस xy होता है, बाई 100 होता है क्रमिक छूट में। तो इसमें से 10 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस जो है 50 यानी बाय जो है 100, तो इसका 14 पॉइंट जो है 5 जो है 12 का जो है आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर इसमें दिया हुआ है सबका T1 T2 का 15 औसत दिया हुआ है, तो अपना दोनों 30 टोटल संख्या हो जाएगा। फिर T3 T4 का दिया हुआ 35 दिया, 35 70 हो जाएगा, ठीक है, औसत है, तो ऐसे निकाल लिए टोटल संख्या। अब T1 T2 T3 का औसत पूछ रहा है तो 4 से भाग दे दीजिए, पूरा आ जाएगा 100 में 20 25, इसका जो है आंसर जो है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 114 है, इसका धनात्मक जो मान निकालना है, मान ली 8/x बराबर जो x/32 है, इसको सॉल्व कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा इसका जो है यानी आ जाएगा कितना आ जाएगा ये 16 जो इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 15 में है, 15 में है क्या 115 में इधर 12 दूना 24, 24 दूना 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 36 हो जाएगा, फिर 12 चौक 48, तो अगला टर्म 48 इसका जो है आंसर हो जाएगा, 115 का जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है 116, 116 में फिर खाली स्थान इसमें दिया हुआ है, इसमें से जो है ये वाला जो दिया हुआ निकालना है, तब इसमें से क्या होता है, यानी 23 है, 23 को गुना कर देते हैं 2 से तो कितना आ जाएगा 46 आ जाता है। फिर ये 34 जो है, यानी इस 34 को क्या करेंगे, फिर जो 34 में 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी फिर 34 में जो है लास्ट वाला 34 है, इसमें डिवाइड करें 17 आ जाएगा। इन 46 और 17 को जोड़ दीजिएगा तो 63 जो है आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, इसमें भी वैसे निकल जाएगा। उसी तरह से 31 दूना कितना हो जाएगा 62 और प्लस इसका है 28 का आधा 14 हो जाएगा, तो इनको जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा और 76, तो 76 जो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी तरह से फिर ई है, ई में से देखिए इसमें क्या है कि एक जो है छायाचित्र की ओर जो है यानी इंगित करते हुए एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा, तुम्हारा यानी जो है भाई, वह तुम्हारा भाई का दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो छायाचित्र में प्रदर्शित महिला से क्या लगेगा, तो महिला से जो लगता है तो माँ लगेगा, तो ध्यान रखिएगा, इसको बना लीजिएगा, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, सिंपल सा बन जाएगा। उसके बाद अगला है 118 है, 118 में है पुरुष है उद्यमी है पुजारी है, इसका जो फिगर बनेगा ये हो जाएगा, यानी कुछ उद्यमी जो है परोपकारी है, कुछ परोपकारी उद्यमी है, कुछ उद्यमी पुरुष है, तो ये इसका सही आ जाएगा। उसके बाद 119 में आ जाइए, देखते हैं, फिर यहाँ भी वही है, इसमें सब का मान बैठा दीजिएगा तो बन जाएगा, ये भी हो जाएगा 169 आ जाएगा। और 120 में भी वही है कि 120 में है 4 जो है समूह में दिया गया है, इसका असंगत ढूंढना है। जैसे Z और P है तो Z का मान कितना होता है 26 होता है स्थानीय मान अल्फ़ाबेट के अनुसार, और P का और ये लास्ट वाला P ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं, P का 16 होता है, जोड़ देते हैं, ठीक है, 6 12 हो गया, और जो है यानी ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 का फिर आधा कर देते हैं, 2 से भाग करते हैं, 21 आ जा रहा है। 21 देखिए बीच वाला ऑप्शन का आ रहा है 21, यानी U का मान 21 है आ गया। फिर इसी तरह से आगे भी करना है, यानी ये हो जाएगा L का मान 12 होता है, B का मान 2 होता है, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 पे आधार कर देंगे तो 7, इसका भी आ जाएगा 7, तो G में आ रहा है 7 हो जाएगा।
फिर अगला में अगर यहाँ पे करते हैं यानी 6 और जो है 21, 6 21 कितना हो जाएगा 27, 27 से डिवाइड तो 1 आएगा नहीं, यही और संगत में है। और यहाँ भी इसमें करेंगे, इसमें भी देखिए 13 होता है m का मान, c का मान 3 होता है, 13 3 कितना हो गया 16, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, तो h बराबर आ जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना कितना आप सबका स्कोर आ रहा है और सेट कैसा लग रहा है। अगर सेट अच्छा रहेगा तो फिर से कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो फिर जो है इसे बंद कर दिया जाएगा। और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा और जो है अपने अपने ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।